सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस का संध्या का जो पाठ है उसे आरंभ करते हैं। और ऐसे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्म के राह पर एक साथ फिर से चलते हैं। भूप बिलोकी लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाए सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों की लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन्नि मुनि बैठाए। सुतना समेत पूजी पद लागे, निरखि राम उदौ गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनिमन अगम गाधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी आगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोकति हुमाची। सुनी आनंदु भय सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह बात सुनकर किसी को आनंद हुआ, श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह अर्थात आनंद हुआ। दोहा मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस ही भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाती। नित्य ही मंडल आनंद और उत्सव होते हैं, इस तरह आनंद में बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जांचहि विधि पाई। अच्छा दिन अर्थात शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चहेहि, राम सप्रेम बिना सब रहेहि। दिन दिन सै गुण भूपति बाहु, देखि सराहु महामुनि राहु। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अर्थात अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव अर्थात प्रेम देखकर मुनि महाराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत बिदा राउ अनुरागे, सुतना समेत डाठ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुतनारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरकिन्ह पर छोहू, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू। अस कही राउ सहित सुतरानी, परे उचरण मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहीन हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन ही असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रही कही जाती। रामुस प्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। दोहा राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधी कुल चंदू। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप राजा दशरथ जी की भक्ति
चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह को और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधिसुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाहु। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय भयु, सुत न समेत नृपति गृह गयेउ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सबु गावा, सुज सुपुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामू घर जबते, बसई आनंद अवध सब सबते। प्रभु विवाह जस भयउ छाहु, सकहि न भरनी गिरा अनियाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसे आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवनु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। ते ही ते मैं कछु कहा बखानी, कर्ण पुनीत हेतु निज बानी। श्री राम सीता जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। छंद। निज गिरा पावनी करण कारण, राम जसु तुलसी कहेओ। रघुबर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौने लहेओ। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावहीं। बैद ही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुखो पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उनका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जनक जी, श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सौरठा। सिय रघुबीर विबाहु जय, सप्रेम गावे ही सुनहि। तिहु कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन, राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह अर्थात आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। बालकांड समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का जो बालकांड है वो समाप्त होता है। और अब हम दूसरे, जो कि केवट के भाग्य का जो पाठ है वो शुरू होगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। मैं इनकी पिक्चर्स, जो इनकी फोटोज हैं, चित्र हैं, वो मैं उसमें जरूर अपनी वीडियो में जरूर लगाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विज्यते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक। यस्य अंके च विभाति, बूधर सुता देवा पगा मस्तके। बाले बाल विधुर गले च, गर्लम यस्योर्षि व्याल राट। सोयम भूति विभूषणः, सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। शर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभः, श्री शंकरः पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम या न गता भी शेकस्ततस्था, न ममले वन वासुदह खतः। मुखाम्बु
जिश्री रघुनंदस्य में सदास्तु स मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से अर्थात राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनायम। अर्थात नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए जय श्री राम। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी। बोलिए जय हनुमान। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुधाई उमगी अवध अम्बुदी कहूँ आई मणिगन पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं ना जाई कछु नगर विभूति जनु एतनई बिरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ प्रमुदित होई देखी सुनिराऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। दोहा। सबके उर अभिलाषु अस कहे ही मनाई महेशु आप अच्छत जुब राजपद राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराजु बिराजा सकल सुकृत मूर्ति नरनाहु राम सुज सुसुनी अति ही उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रही ही कृपा अभिलाषे लोकप कर ही प्रीति रखु राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही भूरि भाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए अर्थात अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहिए थोर सब तासु। राय सुभाए मुकुरु कर लीना बदनु बिलोकी मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा मन हूँ जरठ पनु अस उपदेशा नृप बर जुब राजु राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। दोहा। यह विचारु उर आनी
आनि नृप सुदिनी सुअवसर उपाई, प्रेम पुलिक तन मुदित मन, गुर ही सुनाई जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कही कही भुआलु सुनई मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जो हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जहि विधि मोही, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, कर ही छोहु सब रौरी ही नाही। सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभव बस करही, मोहि सम यहु अब अनुभयउ न दूजे, सब पायु रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहज सुनेहु, कहे नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, क्या अभिलाषा है। दोहा। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी, बोले उराऊ रहसी मृदुबानी, नाथ रामु करियहि जुब राजू, कही कृपा करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, अर्थात आज्ञा जी दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु कोई उछाहू, लहि लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, अर्थात सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहे हो कि जाई, जही न होई पाछे पछताई। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पचिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही, भय तुम्हार तनई सोई स्वामी, राम उपनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वह स्वामी अर्थात सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। तो आज का जो रामचरितमानस का पाठ है उसे हम यहीं पे विश्राम देंगे और कल अपने दिन की शुरुआत फिर से एक बार भगवान के नाम से रामचरितमानस के पाठ से करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।